कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति हूद व यस्नउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह हूद की आयत नंबर 38 मैंने आपके सामने तिलावत की है। बहुत खूबसूरत आयत है। इसका सियाक़ व सबाक़ ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक किश्ती जो है वो बनाओ हमारी निगरानी में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बना रहे हैं। व यस्नउल फुल्का, सना यस्नउ सनतगरी, ठीक है, बनाना। यस्नउ, यस्नउ वो बनाता है, वो बना रहा है। एक पिक्चर पेश की जा रही है आपके सामने, तस्वीर कशी की जा रही है। व यस्नउल फुल्का, और वो कश्ती बनाता है या वो कश्ती बना रहा है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है तो हम इज़्ज़त के साथ करेंगे, आप कश्ती बना रहे हैं। व कुल्लमा, जब भी, मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही, आपकी कौम में से बड़े बड़े लोग, सरदार जो हैं उनके बड़े, वो जब भी आपके पास से गुजरते सखिरू मिन्हु, तो वो मजाक उड़ाते आपका। उस पर आप क्या कहते हैं? काला इन तस्खरू मिन्ना, देखो अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम, हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कमा तस्खरून, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ये आयत मैंने आपके सामने तिलावत इसलिए की है कि आज जो टॉपिक आपको जुमला फ़िलिया के हवाले से मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ उसका इस आयत से गहरा ताल्लुक़ है। इसमें आप एक लफ्ज़ सुन रहे हैं, मजाक उड़ाना। अरबी ज़ुबान में सीन खारा मादा सखिरा बाब सीन से इस्तेमाल होता है। अब मैं आपके सामने बाब बोल दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? सुलासी मुजर्रद बाब तो मैं बोल सकता हूं। सीन खारा बाब सीन से आता है तो मादी मुदारे क्या बनेगा? सखिरा यस्खरू। मैं बोर्ड पे लिखता हूं आपके सामने तो बात इंशाल्लाह 100% आपको क्लियर हो जाएगी। सीन खारा आपके रूट लेटर्स है जी 3, सीन, खा और रा। बाब है सीन, मादी मुदारे क्या बनेगा? सखिरा, समिया, यस्माऊ, यस्खरू। सखिरा यस्खरू इसके माना होते हैं हंसना, मजाक उड़ाना। लेकिन यहाँ टेक्स्ट में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ज़रा गौर करें। मैं आपके सामने सीधे लिखता हूँ, फिर मैं आज का टॉपिक आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु। अब सीखा पहचाने जी कौन सा है? सखिरू, सखिरा सखिरा सखिरू, सखिरा मिन्हु, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सखिरू मिन्हु। काला इन तस्खरू, मिन्ना, इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम
कमा तस्खरून। तो सखिरा यसखरू 1 2 3 4 जगह पर इस्तेमाल हुआ। नोट करने वाली चीज यह है कि हर जगह पर इस्तेमाल हुआ है मिन के साथ। मिन मिन मिन, यहां मिन के बगैर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहचान लें जी। सखिरा सखिरा सखिरू सखिरू वो हंसते। इन तस्खरू फेल मुजारे, इन शर्ती आ गया तो फेल मुजारे अखफ या मजूम होकर इस्तेमाल होगा। इन तस्खरू अगर तुम हंसोगे। इन तस्खरू नून ड्रॉप हुआ है, इसकी असल शक्ल थी तस्खरूना, नून ड्रॉप होकर तस्खरू आ गया। फइन्ना नस्खरू फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम का सीगा, नस्खरू हम हंसेंगे। अच्छा, अब हंसना एक ऐसा फेल है जो कि आप देख रहे हैं कि एक लाजिम फेल लग रहा है, आप हंस रहे हैं तो असर आप ही हो रहा है ना, लेकिन किसी पर हंसना अब ये बन गया मुताद्दी। तो मफूल लग रहा था, लेकिन मफूल जो है वो आप देखें मिन के साथ आया, यहां भी मिन के साथ, यहां भी मिन के साथ, यहां भी मिन के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा अहम है जी, और वो टॉपिक है हमारा जुमला फेलिया में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। प्रेपोजिशंस, हाँ जी, पहुंच गए आप मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। प्रेपोजिशन सबसे मुश्किल टॉपिक, और आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया कि प्रेपोजिशंस कभी भी हमें याद नहीं होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, माशाल्लाह आप तो बड़े ज़हीन लोग हैं, याद ही नहीं होती थी। इसलिए कि प्रेपोजिशंस याद करने के लिए कोई रूल नहीं था कि जी फलां वर्ब के साथ ये वाली प्रेपोजिशन लग रही है, वो याद ही करना पड़ता था, इसके साथ यही लगेगी जी। माना करके देखते थे तो माना उल्टे बन जाते थे, लेकिन प्रेपोजिशन दूसरी लगी होती थी जब हम सवाल चेक करते थे। ठीक है, प्रेपोजिशन किस फेल के साथ कौन सी लगनी है ये पता कैसे चलता है? डिक्शनरी बताएगी कि जी ये प्रेपोजिशन लगनी है, या फिर मुताला, आप वो जुबान बोल रहे हैं, जुबान इस्तेमाल कर करके आपको प्रेपोजिशन जो है वो पता चल गई है। और अंग्रेजी ना तो हमारी जुबान थी और ना हमने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी डिक्शनरी खोली हो, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, इस वजह से हमारी प्रेपोजिशंस कमजोर थी। अरबी जुबान में भी प्रेपोजिशंस हैं, उसका तरीका भी यही है, डिक्शनरी बताएगी या आपको जुबान बताएगी, लेकिन जुबान अरबी हमारी जुबान नहीं है। हाँ, उर्दू में भी प्रेपोजिशंस हैं। उर्दू की प्रेपोजिशंस हमने कभी डिक्शनरी खोल के नहीं देखी। उर्दू की डिक्शनरी है, आपको पता है, आप तो हैरान हो गए, उर्दू की भी डिक्शनरी है। हाँ, दूसरों के लिए तो है ना, हमारे लिए भी है, लेकिन हमने कभी उर्दू की डिक्शनरी खोली। लेकिन हाँ, जुबान में हमें पता है कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कैसे होता है। मसलन देखें जी, एक फेल है हाथ उठाना। मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, मुझे एक मिसाल कहीं से मिली थी तो आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने जो हमारे असातिज़ा हैं उनकी बातें आप तक पहुँचाता रहता हूँ। हाथ उठाना, अब देखें हाथ उठाना एक फेल है, प्रेपोजिशन बदलती है, मफहूम चेंज हो जाता है। मैं कहता हूं जी मैंने जैद पर हाथ उठाया, मैंने जैद पर हाथ उठाया, क्या मतलब हुआ? पर प्रेपोजिशन लगी तो जैद पर। जरा पर के मुकाबले में अंग्रेजी हर्फ देखें क्या है, ऑन है ना, एट है कि नहीं है, तो यही तो प्रेपोजिशंस है। ऑन, एट, इन, आफ्टर, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। मैंने जैद पर हाथ उठाया मतलब जैद को मारा मैंने। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए। की तरफ प्रेपोजिशन, टुवर्ड्स, टू क्या माना हुआ है? दुआ की, माना बदल गए हाथ उठाने के। मैंने जैद की ताईद में हाथ उठाए, जैद की ताईद में हाथ उठाना
में इन प्रेपोजिशन, यानी मैंने उसे वोट दिया, मैंने जैद की तायद में हाथ उठाया, मैंने जैद को वोट दिया। मैंने जैद से हाथ उठा लिया, से फ्रॉम मैंने जैद से हाथ उठा लिया, मतलब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया मैंने। तो उर्दू में कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हुए हाथ उठाना के साथ? पर इस्तेमाल किया तो मफहूम और बन गया, से इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया, की तरफ इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया, में इस्तेमाल किया मफहूम और बन गया। अब ये पर, से, की तरफ, में, इनके लिए अंग्रेजी वर्ड्स क्या हैं? पर के लिए ऑन या एट, से के लिए फ्रॉम, की तरफ के लिए टू या टू वर्ड्स, और में के लिए इन। तो ये प्रेपोजिशंस है। उर्दू में हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें, हमारी जुबान है, हमें पता ही नहीं, लेकिन कैसी एग्जैक्ट उर्दू बोलते हैं हम जी, दूसरे को समझ भी आ जाती है। जब मैंने कहा जी मैंने उस पर हाथ उठाया, तो कोई दूसरा ये नहीं समझता कि शायद उसे वोट दिया है। कोई समझता है ये? बिल्कुल नहीं समझता। जब मैं कहता हूं मैंने उसकी तायद में हाथ उठाया, तो कोई ये नहीं समझता कि मैंने उसे मारा है। हमारी जुबान है भाई, हमें डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, बोल बोल कर हमें ये सब चीजें आ गई हैं। अब प्रॉब्लम अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस क्यों नहीं आती थी? वजह यह है कि अंग्रेजी ना तो हमारी जुबान थी और ना ही हमने डिक्शनरी खोली थी। और अरबी में भी यही प्रॉब्लम होगी। डिक्शनरी खोलेंगे अगर आप, कुरान मजीद खोलेंगे, जो कि हमारे टॉपिक्स को आसान बनाएगा, जो हमें ग्रामर सिखाएगा, जो हमें प्रेपोजिशन सिखाएगा, क्योंकि बाकी अरेबिक लिटरेचर तो हमने पढ़ना नहीं है ना। सबसे बड़ा लिटरेचर जो है वो यही है, कुरान पाक। तो अरबी जुबान में भी प्रेपोजिशंस होती हैं। मैं अब आ जाता हूं जी टॉपिक की तरफ। पहली बात नोट करें कि अरबी जुबान में जब प्रेपोजिशंस आएंगी, तो प्रेपोजिशंस के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है जी सिला। सिला, ठीक। और सिला की जमा सिलात बन जाएगी। प्रेपोजिशंस सिलात और प्रेपोजिशन सिला। तो अरबी जुबान में प्रेपोजिशन या सिला का इस्तेमाल, रूल वही है कि डिक्शनरी बताएगी या अहले जुबान बताएंगे। अहले जुबान कुरान हमें बताएगा कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है। याद ही करनी पड़ेगी, और एक दफा याद कर लेंगे तो हमें वो याद रह जाएगा। या डिक्शनरी खोल खोल के हम देखेंगे कि अच्छा इस वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन लगती है तो क्या माना होते हैं। मसलन इसकी मिसाल मैं आपको और दे देता हूं। मसलन हम एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं टू लुक, अंग्रेजी में देखना। अब जरा अंग्रेजी की एग्जांपल भी आ जाए ना, अंग्रेजी माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी अच्छी है। टू लुक देखना, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या माना? देखभाल करना। आफ्टर लगा देखभाल करना। लुक इनटू, इनटू की प्रेपोजिशन लगी गौर फिक्र करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर, बराए मेहरबानी मामले में गौर करें, ठीक है। लुक इनटू, इनटू। लुक फॉर तलाश करना, लुक फॉर तलाश करना, फॉर तलाश करना के माना में आ गया। बात समझ में आ गई ना। तो हर जुबान में प्रेपोजिशंस हैं। अब अरबी जुबान में सखिरा फेल जब इस्तेमाल होगा तो उसके साथ मिन की प्रेपोजिशन लग रही है, इसलिए जब आप इसका तर्जुमा करने जाते हैं ना तो तर्जुमा आपका सही नहीं बनेगा। बिल्कुल इस अंग्रेजी की तरह, जैसा मैं आपको कहूंगा जी लुक फॉर, लुक फॉर, लुक फॉर आप कहेंगे फॉर के माना होते हैं के लिए। तो यानी हर प्रेपोजिशन के अपने एक माना है, हर प्रेपोजिशन के अपने एक माना है। अगर आप वही माना करके तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। मसलन फॉर के माना है के लिए, तो लुक फॉर आप कहेंगे जी देखना के लिए, यानी आप कहेंगे कि शायद किसी के लिए देखना, नहीं, असल माना है तलाश करना। आफ्टर के माना है पीछे, आफ्टर बेसिक माना उसके पीछे के है ना, तो आप लुक आफ्टर के माना करने की कोशिश करेंगे जी पीछे देखना, लुक आफ्टर पीछे देखना, नो, उसके माना तो है देखभाल करना। इसी तरह लुक इनटू, इनटू के माना है में, तो किसी चीज के अंदर देखना, हाँ ये किसी हद तक बन जाता है जी गौर फिक्र करना, तह तक जाना। कहीं कहीं सेट बैठ जाते हैं और कहीं तो बिल्कुल ही सेट नहीं बैठते। लिहाजा इसी तरह जब अरबी जुबान में आप सखिरु मिन का तर्जुमा करेंगे, वो हंसे मिनहू उससे, क्योंकि मिन के माना तो से के,
बा के माना हमने साथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, मिन के माना से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अला के माना ऊपर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है, फी के माना में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। हर हरफे जर के अपने एक माना है और हरूफे जारा ही जो अरबी जुबान में है वो प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होंगे। हर हरफे जर के अपने माना है, लेकिन जब वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अहले जुबान उसे किन माना में इस्तेमाल कर रहा है। सखिरु मिनहु, वो हंसे उस पर। अब उर्दू में पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है, वो उस पर हंसे। जब भी वो गुजरते तो वो उन पर हंसते। काला इन तस्खरु मिन्ना, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा अगर तुम हम पर हंसोगे, हम पर मिन्ना, हम पर हंसोगे, तो इन्ना नस्खरु मिनकुम, हम भी तुम पर हंसेंगे। कमा तस्खरून, जैसे तुम हंसते हो। अब यहां पर किसी पर हंसना नहीं आ रहा तो इसलिए प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सिंपल सी एग्जांपल, अंग्रेजी में आप कहते हैं जी आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन जब आप अंग्रेजी में कहते हैं आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो टू की प्रेपोजिशन लगी कि नहीं लगी, लगी ना, सेड के साथ टू लगेगा लाजमी, आई सेड टू हिम। अच्छा अगर मैं सिंपल कहूं आई सेड, मैंने कहा, अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा लिहाजा मुझे प्रेपोजिशन लगाने की भी जरूरत नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह तस्खरून, तुम हंसते हो, यह नहीं कहा गया किस पर हंसते हो, सही है। अब इसके साथ आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं, तुम हम पर हंसते हो तस्खरूना मिन्ना, तुम उस पर हंसते हो तस्खरूना मिन्हु, ठीक है, तुम मुझ पर हंसते हो तस्खरूना मिन्नी, ठीक है, मिन्नी लग जाएगा। तो यह है प्रेपोजिशन। अरबी जुबान का मेरा तो पसंदीदा टॉपिक है जी, सबसे मुझे बड़ा मजा आता है ये टॉपिक करने में। अंग्रेजी में मुझे कभी मजा नहीं आया था प्रेपोजिशन पढ़ने का, लेकिन अरबी जुबान की प्रेपोजिशन जो है वो कुरान का लुत्फ दुबाला कर देती है। मसलन और थोड़ी सी एग्जांपल मैं देता हूं, ये जो मैंने आपको सेट की एग्जांपल दी है ना, अरबी में एक फेल इस्तेमाल होता है काला, अंग्रेजी में इसके लिए है टू से, कहना, सही है। तो काला उसने कहा, अब जिससे कहा जाएगा ना, हम कहते हैं ना, मैं अंग्रेजी में पहले लिखता हूं ही सेड, काला की अंग्रेजी है ही सेड। अब मैं कहूं ना ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो अरबी जुबान में काला के बाद जिससे कहा जाता है उसके साथ लाम की प्रेपोजिशन लगती है, काला ली, काला ली। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, पहले सिंपल करते हैं, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, काला लहू, काला लहू। ही सेड टू देम, काला लहुम। ही सेड टू हर, काला लहा। ही सेड टू यू, काला लका। ही सेड टू मी, काला ली। ही सेड टू अस, काला लना। बात समझ में आ गई? यही है वाइस काला रब्बू का लिल मलाइकती, अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा, व्हेन ही सेड टू द एंजल्स, ठीक है, सेड टू द एंजल्स, काला रब्बू का लिल मलाइकती, लिल मलाइकती। वैस काला मूसा ली कौमी ही, व्हेन मूसा सेड टू हिज नेशन, व्हेन मूसा सेड टू हिज नेशन, काला मूसा ली कौमी ही। इसी तरह अरबी जुबान में सजदा करना, जिसको सजदा किया जाए वो लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। वैस कुलना लिल मलाइकती उसजुदू ली आदमा। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, को। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ईमान लाना, तो मैं कहता हूं जी मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पर की प्रेपोजिशन मैं उर्दू में इस्तेमाल कर रहा हूं।
अंग्रेजी में ईमान लाना के लिए बिलीव के साथ इनकी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। वी ऑल बिलीव इन अल्लाह, इन अल्लाह। अब इसका तर्जुमा अगर हम उर्दू में करना चाहें तो इनका तर्जुमा हम में करेंगे, और जब में उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा कि हम अल्लाह में ईमान लाए, नहीं, गलत हो गया। हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए। तो उर्दू की अपनी प्रेपोजिशन है, अंग्रेजी की अपनी प्रेपोजिशन है, अरबी की अपनी प्रेपोजिशन है। अरबी जुबान में ईमान लाने के लिए बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, गैब पर ईमान रखते हैं। दे बिलीव इन गैब। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा वजाहत नहीं हो सकती इस टॉपिक की। मुख्तसरन समरी क्या कि आज हमने देखा जी अरबी जुबान में अंग्रेजी और उर्दू की तरह प्रेपोजिशंस भी इस्तेमाल होती हैं, और प्रेपोजिशंस के लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है सिला वाहिद और सिलात जमा। सिले का इस्तेमाल होगा। इसके लिए अरबी जुबान में हुरूफ जारा इस्तेमाल होंगे, हुरूफ जारा जो आपने पढ़े हैं। और रूल क्या है प्रेपोजिशंस का कि या तो आपको जुबान आती हो, आपकी अपनी जुबान हो तो आपको खुद ही आती हैं वो प्रेपोजिशंस, या फिर आप डिक्शनरी देखें। तो अरबी ज़ुबान में भी किस फेल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है, इसके लिए हमें या तो डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, या कुरान मजीद पढ़ते हुए आप हुरूफ जारा का जब तर्जुमा करेंगे ना, तो अगर तर्जुमा सेट ना बैठ रहा हो तो आपके जहन में फौरी तौर पर यह बात जानी चाहिए तो ये कहीं प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आप देखें, आपकी कुरान फहमी में लुत्फ़ पैदा करेंगी। लफ्ज़ी तर्जुमा जब हम करते हैं ना, वो गैब के साथ ईमान लाते हैं। गैब के साथ ईमान लाना क्या, बा का तर्जुमा हमने के साथ किया हुआ है, लेकिन वो गैब के साथ ईमान लाते हैं, वो बात नहीं बनती। गैब पर ईमान लाते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज। और एक पिक्चर और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा जुमला फेलिया जब भी इस्तेमाल होगा उसमें फ़ाइल और मफ़ूल आएंगे, ठीक है। तो फ़ाइल और मफ़ूल किस किस सूरत में आ सकते हैं वो एक पिक्चर आपके सामने रख दूँ। और इंशाल्लाह ताला हम कल से नए टॉपिक्स शुरू करेंगे जी। रिवीजन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक हमें बस कर देनी चाहिए। ये हालांकि रिवीजन नहीं है, यानी उस तरह की रिवीजन नहीं है कि वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें ऐड भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिवीजन इस सेंस से है कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उनमें कुछ इजाफा हमने किया है। लेकिन अब कल से इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, ठीक है। तो आखिरी बात आपके साथ करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हमारे जुमला फेलिया में जो भी जुमला इस्तेमाल होगा उसमें इन कॉम्बिनेशन से बाहर का कोई कॉम्बिनेशन आपको इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद में नहीं मिलेगा जी। पहला कॉम्बिनेशन है कि आपका जब भी जुमला फेलिया आएगा तो उसमें आपका फ़ाइल और मफ़ूल दोनों इस्म ज़ाहिर के तौर पे इस्तेमाल होंगे, ठीक हो गया। मसलन मैं कहता हूं जी नसरा फेल, ज़ैदुन हामिदन, ज़ैद ने हामिद की मदद की। तो फ़ाइल भी आपका ज़ाहिर, इस्म ज़ाहिर, और मफ़ूल भी आपका इस्म ज़ाहिर, दोनों ज़ाहिर हो गए, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये आपको मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा दोनों के दोनों इस्म ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल होंगे। ये भी ज़मीर, ये भी ज़मीर। एग्जाम्पल, नसरा हु, नसरा के अंदर हुआ की ज़मीर फ़ाइल है क्योंकि फ़ाइल रफ़ा में होता है, और अटैच्ड हु की ज़मीर मफ़ूल है, तो दोनों ज़मीरों के तौर पे इस्तेमाल हो गया, ठीक हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन, फ़ाइल ज़मीर और मफ़ूल ज़ाहिर। मसलन नसरा फ़ाइल ज़मीर की सूरत में आ गया और मफ़ूल ज़ाहिर, नसरा हामिदन। चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन, फ़ाइल ज़ाहिर और मफ़ूल ज़मीर।
नसरा फेल, फाइल जाहिर ज़ैदुन, मफूल ज़मीर, मफूल अगर मैं यहां पर रखूं हूं तो बेड़ा गर्क हो गया जुमले का। अब यहां पर आपको एक चीज पता चलेगी कि जब भी ये चौथा कॉम्बिनेशन आएगा तो उस वक्त, यानी चौथा कॉम्बिनेशन कौन सा, जब आपका फाइल जाहिर हो और मफूल ज़मीर के तौर पे आ रहा हो, तो उस वक्त आपने फेल के साथ इस मफूल को अटैच करके लिख देना है। यानी आप कहेंगे नसरहू ज़ैदुन, तो ये सूरत बनेगी। इन 4 कॉम्बिनेशन से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर होगी बात? इन 4 कॉम्बिनेशन से आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आपका जुमला फेली आ रहा होगा तो उसका फाइल और मफूल दोनों या तो जाहिर होंगे या दोनों ज़मीर होंगे, या उनमें से एक जाहिर होगा और एक ज़मीर होगा। ये आपने पहचानना है। एक बात और आपके साथ शेयर करता चलूं, हमने पढ़ा है कि जब भी फाइल जाहिर होता है तो फेल जो है उसका पहला या चौथा सीगा लगता है। ठीक है, पहला किसके लिए लगता है? मुज़क्कर के लिए, और चौथा किसके लिए लगता है? मुअन्नस के लिए। कुरान मजीद का मुताला करते हुए हमें यह भी पता चलता है कि गैर आकिल की जमा के लिए अरब जो है वो चौथा सीगा इस्तेमाल करता है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, आपको पता है गैर आकिल की जमा के लिए हम वाहिद मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर। इशारा भी वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल हमने किया था। मुब्तदा गैर आकिल की जमा थी तो उसके लिए खबर जो है वाहिद मुअन्नस लाया था। तो इस तरह फेल का सीगा भी चौथा लगेगा। गैर आकिल की जमा होगी तो उसके लिए आप फेल का सीगा नंबर 4 लेकर आएंगे। आकिल की जमा मुकस्सर, मसलन मैं आपको कहता हूं कि आराब, आराब ये एराबी की जमा है और एराबी आकिल है। और निस्वा ये जमा मुकस्सर है इमराह की, औरत की। तो जब आपका फाइल आकिल की जमा मुकस्सर हो तो आपके लिए चॉइस है जी, आप चाहे पहला लाएं चौथा लाएं। बड़ी अहम बात बताई है मैंने आपको। क्या बताया? कि जब आपका फाइल आकिल की जमा मुकस्सर हो, आकिल की जमा मुकस्सर हो, चाहे मुज़क्कर आकिल की जमा मुकस्सर हो, चाहे मुअन्नस आकिल की जमा मुकस्सर हो, तो उस वक्त आप सीगा नंबर 1 भी ला सकते हैं, सीगा नंबर 4 भी ला सकते हैं। और कुरान की एक एग्जाम्पल याद कर लें बस। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया कालतिल आराबू, कालत इस्तेमाल किया, काला काला कालू कालत। और सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया काला निस्वतुन फिल मदीनती। निस्वतुन मुअन्नस है हालांकि, लेकिन काला फिल लगाया अल्लाह ताला ने। अल आराब मुज़क्कर है लेकिन किसकी जमा मुकस्सर है? आकिल की है, आकिल की है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कालत इस्तेमाल किया। क्लियर होगी बात? इसी तरह जब आप कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करें एज ए फाइल, कलेक्टिव नाउन जैसे अल कौम, कौम एक कलेक्टिव नाउन है ना, नेशन, तो भी आप फेल का सीगा नंबर 1 इस्तेमाल कर सकते हैं या 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि गलबल कौमु, कौम गालिब हुई, कौम गालिब हुई। और मैं ये भी कह सकता हूं गलबतिल कौमु, कौम गालिब हुई। तो कलेक्टिव नाउन जब होगा तो आप सीगा नंबर 1 और 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। आकिल की जमा मुकस्सर होगा फाइल, तो भी आप सीगा नंबर 1 या 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फाइल गैर हकीकी मुअन्नस होगा, गैर हकीकी मुअन्नस, गैर हकीकी मुअन्नस, मतलब सूरज एक गैर हकीकी मुअन्नस है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं जी तला अश-शम्सु, तला अश-शम्सु, और तलाअत शम्सु तो आपने कहना ही कहना है। ठीक है, तो 3 सूरतों में आप फेल की गर्दान से सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 3 सूरतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जब आपका फाइल आकिल की जमा मुकस्सर हो, चाहे वो आकिल मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। नंबर 2, कलेक्टिव नाउन हो। नंबर 3, गैर हकीकी मुअन्नस हो। तो ये 3 सूरतों तक ही मैं आपको महदूद रखा हूँ। एक सूरत और है लेकिन वो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, वो आगे कभी इंशाल्लाह ताला मैं बता दूंगा जाके आपको। तो ये भी एक अहम चीज़ थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर से हम अबवाब को शुरू करेंगे जी।
ये जानते हुए कि सुलासी मुजर्रद अबाब हमें आते हैं, हमें पता है बाब कहते किसे हैं, बाब किसे कहते हैं, सुलासी मुजर्रद के अबाब कितने हैं, ये सारी बातें आप याद करके आएंगे। मैं आपसे निकलवाने के बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अबाब आपको पढ़ाने शुरू करूँगा। कल से बहुत ज़बरदस्त कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग आपको इंशाअल्लाह ताला हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।